दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 जून सन 2023। दोस्तों, सरकार ने सरकारी नीलामी में गेहूं खरीदने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें घोषित की है, जो कि सभी बिडर्स को पूरी करना आवश्यक होगा। इसमें सरकार द्वारा खुले बाजार बिक्री योजना में यानी OMSS के तहत फ्लोर मिल्स व्यापारी और बल्क खरीदारों तथा गेहूं के उत्पाद निर्माताओं के लिए गेहूं की खरीद के लिए पूर्व कुछ अनिवार्य नियम व शर्तों का निर्धारण किया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रदान करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, खुले मार्केट स्कीम के तहत सरकारी गेहूं को खरीदने की कुछ शर्तें पालन करना आवश्यक होगा। उसमें पहली शर्त यह है कि पैन नंबर या विशेष पहचान का प्रमुख माध्यम है। सरकार का यह कहना है कि पैन नंबर पर केवल एक ही पार्टनर को प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी में से किसी एक राज्य में भाग लेने की अनुमति होगी। भले ही इस पैन नंबर पर अनेक फर्में पंजीकृत हो, लेकिन किसी एक राज्य की बिडिंग में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वीकृति केवल उसी राज्य में पंजीकृत GST रजिस्ट्रेशन को ही मिल पाएगी। यानी किसी व्यापारी के पैन नंबर पर यदि अलग अलग राज्यों के अंदर यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो उसमें सिर्फ एक पैन नंबर पर एक ही राज्य में वो नीलामी में भाग ले सकेगा। एक पैनल पर खरीदार अधिकतम 100 टन गेहूं की खरीदारी के लिए बोली लगा सकते हैं। तो संबंध राज्य के GST यानी ट्रेड टैक्स व्यापार कर के संबंध में कहा गया है, यदि कोई बिडर का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है तो वह केवल वहीं बोली लगा सकता है। यदि उस बिडर के पास किसी दूसरे राज्य में GST का ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन है तो उसे उन राज्यों में बोली लगाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाना और जटिलता विसंगति को दूर करने के लिए कॉमन मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी को विभिन्न पार्टियों के पंजीकृत पैनल में शामिल या पंजीकृत होने के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। यदि मौजूदा खरीदार पैनल में शामिल रजिस्टर्ड भागीदार के पास विभिन्न फर्मों के समान मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है तो उसे प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रभाग बनाना होगा तथा उसे MSM जंक्शन के साथ अपडेट करना होगा। बिडर के लिए एक वैध FSSAI लाइसेंस होना भी अनिवार्य है और वो टेंडर की तारीख तक अपडेट भी होना चाहिए। इसमें असफल रहने वाले बिडर के बिड को कैंसिल कर दिया जाएगा और धरोहर राशि यानी अर्नेस्ट मनी भी डिपॉजिट को भी जब्त यानी फॉरफिट कर लिया जाएगा। बिडर को अपने गेहूं के स्टॉक के विवरण का खुलासा करना भी अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 12 जून को ही स्टॉक सीमा लागू कर दी है और बिडर को अपने स्टॉक की घोषणा जो भी बिडर यानी ऑक्शन में माल लेने वाला गेहूं अपने स्टॉक की घोषणा नहीं करेगा उसकी बिड निरस्त मानी जाएगी और उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये हो रहा है क्योंकि सरकारी अनुमान जो गेहूं के 11 करोड़ से ऊपर की उत्पादन का लक्ष्य रखा था, अब वो काफी कम बाजारों में नजर आ रहा है। ये कहना है कुछ एजेंसियों का तथा व्यापारियों का। अब सरकार के पास गेहूं की तेजी को रोकने के लिए तमाम वो उपाय करने होंगे जो वो कर सकती है। इसके अंदर खुले मार्केट में माल बेचना, नंबर 2 आयात शुल्क को कम करना, तीसरा सब्सिडी के जरिए किसानों को कुछ अलग से सब्सिडी देना ताकि किसान सरकार को गेहूं की बिक्री कर पाए। गौरतलब है कि इस पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों ने सरकार की तयशुदा लिमिट के ऊपर माल नहीं बेचा है और वो बहुत अपने लक्ष्य से पिछड़ गई है। गौरतलब है कि पिछले साल भी सरकारी गेहूं की खरीद के लक्ष्य से लगभग 50% ही माल खरीद पाई थी। इस बार मात्र 262 लाख टन ही सरकार गेहूं की खरीदारी की है, जो कि लक्ष्य से काफी पीछे है। ऐसी स्थिति में सरकार को आने वाले 3 से 4 महीने गेहूं के मूल्यों पर काबू रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती का काम होगा। और दोस्तों, यही देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। हमारे अगले 3 से 4 महीने गेहूं में क्या होने की संभावना है, इसकी विशेष रिपोर्ट हमने जारी कर दी है और जो भी महानुभाव इसको लेना चाहे भुगतान करके प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, गेहूं पे हमने सबसे पहले आपको तेजी या मंदी का अग्रिम विश्लेषण दिया है जो कि सत्य साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त आप मसाले, आपको याद होगा सौंफ में लगभग 1 महीने पहले हमने
तेजी की बात कही थी और सौंफ में तेजी का तूफान बना, अजवाइन में भी तेजी का तूफान बना। लहसुन के अंदर आप देखिए लगभग 1 महीने पहले हमने जो अपडेट दिया था उसके बाद लहसुन के भाव बाजारों में लगभग 3 से 4 गुने 1 महीने की अवधि में बढ़े। जवार के अंदर हमने आपको 4,000 रुपए पे बाइंग करने की सलाह दी थी, तेजी की बात कही थी, आज 6,000 से ऊपर का भाव है। मक्का में आप देखिए, गेहूं में देखिए, यानी अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, इन सभी पे हमारा विश्लेषण सही साबित हुआ है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए, पेड सर्विस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।